मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन विद डीपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस स्थान पर चल रहे हैं उसका संबंध सतनामी संप्रदाय के 350 साल पुराने मंदिर से है। यह मंदिर बाराबंकी जनपद के सिरौली गौसपुर तहसील में कोटवा धाम नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर के प्रति लोगों की खासी आस्था है। इस मंदिर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला गुरु पूर्णिमा के 1 महीने बाद तक चलता है। यहाँ कई प्रदेशों से श्रद्धालु जगजीवन दास साहेब बाबा के दर्शन करने आते हैं। जय जगजीवन दास साहेब की। यह स्थान बाराबंकी जनपद से लगभग 41 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहुँचना बहुत ही आसान है, क्योंकि बाराबंकी बस स्टॉप से प्रत्येक 1 घंटे पर यहाँ के लिए बस उपलब्ध है। तो आप बस के द्वारा यहाँ बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आपका अपना स्वयं का साधन है तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आना बहुत ही आसान है। इस वीडियो में जगजीवन दास साहेब के जीवन चरित्र के विषय में हम आपको बताएंगे और संपूर्ण मंदिर के दर्शन करवाएंगे। मंदिर के पीछे स्थित जो सरोवर है उसके भी दर्शन करवाएंगे। देखिए मंदिर कितना सुंदर है, कितना दिव्य एवं भव्य है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। सतनामी परंपरा में संत जगजीवन साहेब उच्च कोटि के संत हुए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के सरदाहा गांव में सन 1670 के लगभग इनका जन्म माना जाता है। चंदेल छत्री परिवार में जन्मे जगजीवन साहब बचपन से ही गंभीर स्वभाव के थे। संत समागम और कीर्तन कार्यक्रम में वे बड़े उत्साह से हिस्सा लेते थे। वह भगवान का चिंतन और साधु सेवा अपना धर्म समझते थे। खाली समय में गाय चराते थे। एक दिन उन्हें 2 संत मिले। ये थे बुल्ला साहब और गोविंद साहब। उन्होंने बालक जगजीवन से चिलम के लिए आग लाने को कहा। जगजीवन ने सोचा कि संत भूखे होंगे, सो आग के साथ 2 लोटा दूध भी ले गए। बुल्ला साहब ने बालक की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, डरना नहीं, जितना दूध लाए हो बर्तन में उतना दूध भर जाएगा। बालक जगजीवन ने घर जाकर देखा, बात सही थी। बस वह बुल्ला साहब और गोविंद साहब के पीछे दौड़ पड़े। घर संसार से नाता तोड़ जगजीवन ने वैराग्य अपना लिया। जगजीवन ने बुल्ला साहब के चरणों में अपने को समर्पित करके कहा, संसार के बंधनों से मुक्त कर आप मेरा उद्धार कीजिए। बुल्ला साहब ने जगजीवन साहब को दीक्षा दी और कहा, तुम पूर्व जन्म के पहुँचे हुए महात्मा हो। यही बात दिलाने हम यहाँ आए हैं। तुम्हें जन सेवा करनी है। वे अपने गुरु बुल्ला साहब के आदेश के अनुसार 8 पहर भगवान का चिंतन ध्यान करने लगे। वह कहते थे कि भगवत तत्व और गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं है। वह अन्य संतनामी संतों की तरह कहते थे, हे मन, इस जगत में जन्म लेकर जिन्होंने हरिनाम का स्मरण नहीं किया उन्होंने अपना काम बिगाड़ लिया। जगजीवन साहब ने गुरु की महत्ता को सबसे बड़ा बताया है। वो कहते हैं, सब चल जाए अचल नहीं कोई, सचर अचर ससिमाना, जग जीवन सतगुरु स्मरण के चरण नहीं लटकाना। जय जगजीवन दास साहेब की। इस प्रांगण में कई और समाधि स्थल हैं। अभी आपने देखा प्रथम महंतिन जी की समाधि स्थल है। ये साहेब गुरु प्रसाद दास जी की ये समाधि स्थल है। और ऐसे ही कई और, देखिए साहेब बल्ला दास जी की ये समाधि स्थल है। तो कई समाधि स्थल हैं इस प्रांगण में। और जो मुख्य मंदिर ये है, इसके अंदर बाबा जगजीवन दास साहेब के समाधि स्थल है। ये हमारे मित्र हैं, ये भी आए हुए हैं सब यहाँ पर, क्योंकि इस मंदिर के बगल में ही हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम है, तो उसी में सभी लोग आए हुए हैं। चलते हैं, अब आपको बाबा जगजीवन दास साहेब की समाधि स्थल दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। इस मंदिर में स्वच्छता का थोड़ा अभाव है, जगह जगह पर गंदगी है। तो जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं उनसे निवेदन है कि मंदिर में स्वच्छता के लिए विशेष प्रबंध करें। ये देखिए, यहाँ का भोजनालय है, रसोई है, सर लकड़ी पे भोजन यहाँ बनता है। और ये गेहूँ जो यहाँ पे चढ़ाने में आया है उसको साधु संत लोग यहाँ के भर रहे हैं।
ये मंदिर देखिए कितना सुंदर है और यहाँ पे ध्वज पताकाएँ देखिए कितनी लगी हुई हैं। बहुत से लोग जो मानता मानते हैं उनकी मानता जब पूर्ण हो जाती है तो लाकर यहाँ पर उस मान्यता का ध्वज यहाँ लगाते हैं, गाड़ते हैं। वही देखिए लगे हुए हैं। इस समय यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, वैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलते हैं और मंदिर के अंदर बाबा जगजीवन दास साहिब के दर्शन करते हैं। हमारे मित्र ये आनंद जी और पंकज जी ये आगे आगे चल रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जो अंदर आप देखेंगे, जो आपको भगवा रंग में दो गद्दी लगी हुई, वही मेन जगजीवन दास साहिब का समाधि स्थल है। जय जगजीवन दास साहिब की। हमने भी यहाँ दर्शन प्राप्त किए, प्रसाद प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर स्थान। हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं और चलते हैं मंदिर के पीछे स्थित जो सरोवर है उसका दर्शन प्राप्त करते हैं, जो जलाशय है। ये देखिए यहाँ का जलाशय है कोटवा धाम का। इस समय तो इसमें जल बहुत कम है, वैसे जल रहता है। जलाशय में भी स्वच्छता का अभाव है, गंदगी जगह जगह फैली हुई है। बहुत से लोग अपने घरों से जो हवन आदि सामग्री होती है या अन्य जो सामग्रियां हैं पूजा पाठ की, वो लाकर देखिए यहीं घाट पे डाल देते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें, इससे जो है सरोवर गंदा हो जाता है, जल गंदा रहता है। चलेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो बाहर दुकानें सजी रहती हैं उनको भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारा सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो ये बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो सामान क्रय कर रही हैं। तो इस समय तो बहुत सारी दुकानें देखिए बंद भी हैं, क्योंकि सामान्य समय है, कोई मेले का समय नहीं। देखिए बहुत सारी दुकानें अभी बंद हैं। मेले के समय में यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है और सारी दुकानें सजी रहती हैं। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं हम अगले पड़ाव पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय जगजीवन दास साहिब की।